नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ में हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कानून साज कौंसिल वरंगल खम्मम नलगोंडा ग्रेजुएट नशिस्त के ज़िमनी इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी। कौंसिल की नशिस्त के लिए 27 मई को होगी वोटिंग। बीजेपी तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करना चाहती है। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी पर लगाया इल्ज़ाम। फ़ोन टैपिंग मामले की तहक़ीक़ात सीबीआई के ज़रिए करवाई जाए। बीजेपी लीडर बंडी संजय ने किया मुतालबा। और बीआरएस लीडर कविता की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला मुलतवी। अदालत 6 मई को सुनाएगी फैसला। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की वरंगल खम्मम नलगोंडा एमएलसी नशिस्त के ज़िमनी इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके साथ ही पर्चे नामजदगियों के दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पर्चे नामजदगी इस माह की 9 तारीख तक कबूल किए जाएंगे। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 13 मई मुकर्रर की गई है। पोलिंग इस माह की 27 तारीख को होगी। वोटों की गिनती 5 जून को होगी। गुज़श्ता इंतखाबात में एमएलसी के तौर पर कामयाब पी राजेश्वर रेड्डी गुज़श्ता साल दिसंबर में हुए असेंबली इंतखाबात में जनगांव एमएलए के तौर पर मुंतखब हुए थे, जिस पर उन्होंने कौंसिल की अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया था। इस इस्तीफ़े के सबब इस हल्के का ज़िमनी इंतखाब लाजमी हो गया है। इस हल्के में 4,61,806 ग्रेजुएट्स ने बतौर वोटर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इलेक्शन कमीशन ने इस ज़िमनी इंतखाब के लिए नलगोंडा ज़िला कलेक्टर को इलेक्शन ऑफिसर मुकर्रर किया है। उम्मीदवारों को नलगोंडा कलेक्ट्रेट में पर्चा नामजदगी दाखिल करना होगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुत्तहिदा आदिलाबाद के आसिफाबाद में कांग्रेस की रैली से खिताब करते हुए बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी इस मुल्क में मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करना चाहती है। इसी वजह से 2021 में होने वाली मरदमशुमारी नहीं हुई है। रेवंत रेड्डी ने मुल्क की 8 रियासतों में कांग्रेस और दीगर पार्टियों की हुकूमत को गिराने का बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर बात करने पर उनके खिलाफ मुकदमात आयद किए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी करवाएगी। इससे तहफ़्फ़ुज़ात में मज़ीद इजाफ़ा होगा। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी और साबिक़ वज़ीर आला केसीआर की जानिब से तेलंगाना की तरक्की को नज़रअंदाज करने का भी इल्ज़ाम लगाया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद अवाम से किए गए 5 ज़मानतों पर अमल किया जा रहा है। आदिलाबाद पार्लिमानी हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार अतरम सुगना को भारी अक्सर से कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। ఈ ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలో సాగునీటి సమస్య ఉన్నది, పోడు భూముల సమస్య ఉన్నది, గిరిజనేతరులకు పహానీల సమస్య ఉన్నది, గిరిజనులకు పోడు భూముల పట్టాల సమస్య ఉన్నది. ఇవన్నీ సమస్యలు 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చంద్రశేఖరరావు గారు ఏ మాత్రం దృష్టి పెట్టకపోవడం, అదే విధంగా ప్రాణహిత చేవెళ్లలో భాగంగా తుమ్మిడేటి దగ్గర బ్యారేజ్ కట్టి ఆదిలాబాద్కు దాదాపుగా 1.5 ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చే అవకాశం ఉండే, కానీ ఆ ప్రాజెక్టును కూడా పూర్తి చేయలే. ఈ ప్రాంతంలో చదువుకోవడానికి విద్యా ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు 10 సంవత్సరాలు బీజేపీ కూడా చేయలే. పాపం కష్టపడి మీరందరూ కలిసి స్వయం బాబురావును బీజేపీ నుంచి ఎంపీగా గెలిపించారు. 10 సంవత్సరాలు స్వయం బాబురావు ప్రధానమంత్రి, హోంమంత్రి, ఇతర మంత్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి మీ ఆదిలాబాద్ అభివృద్ధి కోసం ఎన్నిసార్లు కలిసినా, ఎన్ని విజ్ఞప్తులు చేసినా మీ ప్రాంతానికి ఎలాంటి సహాయము అందించలేదు, మీ ప్రాంతానికి నిధులు ఇవ్వలేదు. అదేవిధంగా గోండులకు మంత్రివర్గంలోనే స్థానం ఇవ్వలే. ఒకవేళ నిజంగానే ఆదివాసీల పట్ల, కొమరం భీం పట్ల, రామ్జీ గోండు పట్ల
బీజేపీ నాయకులు గౌరవమే ఉండి ఉంటే ఆనాడు జల్ జమీన్ జంగల్ పేరు మీద ఈ ఆదివాసీ బిడ్డల కోసం వీరోచితంగా పోరాటం చేసి నిజాంలకు వ్యతిరేకంగా తుపాకీ ఎక్కుపెట్టి పోరాటం చేసిన కొమరం భీం స్ఫూర్తిగా తెల్లదొరలు బ్రిటిషర్స్ ను తరిమిన రామ్జీ గోండు 1000 ఉర్ల మర్రి సాక్షిగా ఆదివాసీ బిడ్డలు ఈ అడవుల నుంచి పెత్తందారి వాళ్ళపై పోరాటాలు చేసి लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के हिस्से के तौर पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के तेलंगाना के दौरे को हतमी शक्ल दे दी गई है। राहुल गांधी इस माह की 5 तारीख को निर्मल और गदवाल में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर जलसों से खिताब करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवारों की हिमायत में मुहिम चलाएंगे। प्रियंका गांधी इस महीने की 6 और 7 तारीख को दौरा करेंगी। वो 6 मई को एल्लारेड्डी, तांडूर और सिकंदराबाद में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर जलसों से खिताब करेंगी। प्रियंका गांधी इस माह की 7 तारीख को नरसापुर और कोकटपल्ली में भी इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। तेलंगाना के साबिक वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी और पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। याद रहे कि इंदिरा करण रेड्डी कल बीआरएस से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस में शामिल हुए थे। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस तेलंगाना के लिए खुसूसी मंशूर जारी करेगी। कल जुमा के रोज़ सुबह 11 बजे वज़ीर आला ये मंशूर जारी करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस मंशूर में वाज़ेह किया जाएगा कि मरकज़ में कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने पर रियासत के लिए क्या किया जाएगा। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट में रियासत से किए गए वादों पर अमल करने, खुसूसी राहदारी बनाने, इंटरनेशनल स्कूल्स और दीगर उमूर को इस मंशूर का हिस्सा बनाने की इत्तला है। कौमी सतह पर कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर न्याय पत्र को जारी किया है, ताहम कल तेलंगाना के लिए खुसूसी मंशूर जारी किया जाएगा। तेलंगाना की वजीर के सुरेखा ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मजहब के नाम पर सियासत करने का बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया। सुरेखा ने कहा कि वरंगल पार्लिमानी हल्के से कांग्रेस कामयाबी हासिल करेगी। इस मौके पर कांग्रेस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। బీజేపీని టార్గెట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే బీజేపీ గత 9.5 సంవత్సరాలు ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పరిపాలించిన సమయంలో సెంట్రల్లో వాళ్ళే పరిపాలించారు. కానీ మన తెలంగాణకు మాత్రం ఒరిగింది ఏమీ లేదు. 100% కూడా జీరో డెవలప్మెంట్ మన తెలంగాణలోని 100% మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మళ్ళీ కొత్త నాటకంతో మోడీ ఈరోజు మరి ఏదైతే రాముల వారి గుడి అని చెప్పి హిందువుల ఓట్లు కొల్లగొట్టుకునే ప్రయత్నంతో ఆయన ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. ఆ విషయం కూడా ప్రజలు ఇప్పటికే అర్థం చేసుకున్నారు. ఎందుకు అనంటే మరి రాముడు అనేవాడు బాలరాముడి పేరు మీద ఈరోజు ప్రతిష్టాపన చేసిండు. బాలరాముడి పేరు మీద చేస్తే సీత बांसवाड़ा के चंदूर मंडल में कांग्रेस इंचार्ज रविंद्र रेड्डी की क़यादत में मंडल के मौज़ूआत में पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस की जानिब से बूथ मीटिंग का इनेकाद अमल में लाते हुए बूथ कमेटियाँ तश्कील दी गई। इस मौके पर रविंद्र रेड्डी ने कहा कि हमारा मकसद पार्लिमानी इंतखाबात में ज़हीराबाद लोकसभा हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश शेटकर को भारी वोटों से कामयाब बनाना है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन मौजूद रहे। మీకు ఇవాళ మీ గ్రామాలలో మీ బూతులలో మీరు పోగానే మాకు ఇల్లు అడుగుతాం. దయచేసి రాసుకోండి. మీకు ఇల్లు ఇస్తామని చెప్పండి. పేరు రాసుకోండి. ఒక డైరీ పెట్టుకొని మీ బూత్ కమిటీ మెంబర్స్ ఉంటారు కదా, పోయినప్పుడు ఒక డైరీ పెట్టుకొని ఎస్ వాళ్ళ ఇంటి పేరు, వాళ్ళ పేరు, రేషన్ కార్డు, వైట్ కార్డు ఉంటే ఇస్తాం కాబట్టి అది తీసుకొని పెట్టుకోండి. గతంలో పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇల్లు ఇచ్చిండు. బిల్లులు రాలేకుండా ఒక బిల్లు రాలే, 2 బిల్లు రాలే, 3 బిల్లు రాలే, ఇట్లా ఉన్నాయి. तेलंगाना बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में उन्हें मुसलमानों की हिमायत हासिल है। किशन रेड्डी ने कहा कि जब वो अंबरपेट के रुकन असम्बली थे उस वक्त उनको मुसलमानों के वोट मिलते थे। किशन रेड्डी ने कहा कि वो अंबरपेट में कई एक तरक्याती काम कर चुके हैं।
27% मुस्लिम पॉपुलेशन आता है। वैसे लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है बीजेपी की पार्टी में, लेकिन जी किशन रेड्डी का दिल बहुत मोम है, बहुत सॉफ्ट है, और किस तरह से मुसलमानों का साथ मिल रहा है आपको? मैं आइडियोलॉजी का हूँ, मगर सभी लोगों से मिलकर रहता हूँ। जो अमरपेट में भी मेरे को मुस्लिम सामाजिक वर्ग से अच्छे वोट मिलता था, उनके एरिया में भी मैं विकास करता था। पुराना शहर में जो मजलिस पार्टी एमएलए एमपी से है, उधर से भी लोग आते हैं। कल एमएलए सर्टिफिकेट भी साइन भी नहीं मिलता था उनको, मगर मैं मुस्लिम समाज और उनको बहनों को हम सर्टिफिकेट में साइन करके देते थे। हेल्थ का सपोर्ट करते थे, कॉलेजों में सीट दिलाते थे, रेशन कार्ड दिलाते थे। ये काम मैं बहुत करता था। सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अच्छे हमारे मुस्लिम सामाजिक वर्ग है, सभी लोग मुझे चाहते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, आज ट्रिपल तलाक के कारण आज मुस्लिम सामाजिक वर्ग में तो बदलाव है, क्योंकि आज जो व्यक्ति हस्बैंड होगा, कल वो फादर बनेगा। फादर बनने के बाद उनका बेटी तलाक के कारण घर वापस ही आए तो कोई भी पिताजी का कितना दुख होता है, कितना तकलीफ होता है, सबको मालूम है। इसलिए आज सभी लोग ट्रिपल तलाक के बारे में नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। खासकर स्पेशली महिला तो हमारा भाई ऐसे समझते हैं नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि छोटे छोटे विषय पर तलाक बोलने से और उनको देखभाल करना बहुत मुश्किल होता है बहनों को। वो पिताजी के घर में जाते हैं, पिताजी भी माताजी बहुत दुखी होते हैं। इसलिए आज इस निर्णय, क्योंकि इस्लामिक देशों में भी ये ऐसा नहीं है पॉलिसी। हैदराबाद लोकसभा के लिए बीजेपी ने माधवी लता को टिकट दिया है। उम्मीदवार माधवी लता ने अपने इस यकीन का इजहार किया कि वो हैदराबाद लोकसभा हल्के से ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगी। भैया हम एक ही कहेंगे, जब फायर ब्रांड से ज्वालामुखी भी जुड़ जाएगी तब तो बताइए जीत तो तय है, पक्का है। जीत पक्की, आप कॉन्फिडेंट हैं? हाँ जी बिल्कुल। मैम, जो 59% मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ, 59%, क्या लगता है कि मुस्लिमों को लुभाने के लिए आप क्या कुछ कर रही हैं? गरीबी है, पसमंदगी है, यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे बच्चे। बीजेपी के लीडर व करीमनगर लोकसभा के उम्मीदवार बंडी संजय ने फ़ोन टैपिंग मामले पर तबसरा करते हुए कहा कि फ़ोन टैपिंग मामले में कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान साजिश पाई जाती है, इसलिए वो दोनों पार्टियां इस मामले को नज़रअंदाज कर रही हैं। बंडी संजय ने कहा कि फ़ोन टैपिंग मामले का मरकज़ी मुलजिम प्रभाकर राव अमेरिका में मुकीम है और वो अमेरिका और दुबई के दौरे कर रहा है, लेकिन इस मामले में प्रभाकर राव की हिंदुस्तान वापसी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बीआरएस और कांग्रेस लीडर चाहते हैं कि वो अमेरिका से वापस न आए। अगर प्रभाकर राव हिंदुस्तान आए तो सिलसिला में साबिक वजीर केटीआर के इशारों पर हुए फ़ोन टैपिंग का मामला सामने आ सकता है। उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस की जानिब से उन्हें करीमनगर से शिकस्त देने की साजिश करने का भी इल्ज़ाम लगाया। फ़ोन टैपिंग मामले की जामे तहकीक़ात करवाने और इस केस की तहकीक़ात सीबीआई के ज़रिए करवाने का उन्होंने मुतालबा किया। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పూర్తి వ్యవస్థలను నాశనం చేసినటువంటి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసినటువంటి, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగేలా తయారైనటువంటి ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు. ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు సంబంధించి గతంలో ఏ స్థాయిలో ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు సంబంధించి ఆరోపణలు, అరెస్టులు, విచారణలు, రిమాండ్లు ఇవన్నీ జరిగినాయి. बीजेपी असेंबली के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने रियासत के तामीराती शोबे में आरआरआर टैक्स के नाम पर बुलडोज़र से वसूली का इल्ज़ाम लगाया। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत का घोटाला आरआरआर टैक्स है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी झूठे वादों के ज़रिए इक़्तिदार पर आए। రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద డీప్గా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే, రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటే చాలా అంశాలు బయటకు వస్తున్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి కేవలం అబద్ధాల పునాదుల మీద నేను ఏ రకంగా ముఖ్యమంత్రి కావాలనే ఆలోచనతోటి
ముఖ్యమంత్రి గద్దె మీద కన్నేసి ఈ రాష్ట్ర ప్రజానీకాన్ని మోసం చేసి మాయ చేసి గద్దెనెక్కిండో, గద్దెనెక్కిన 24 గంటల నుంచే తన దోపిడీ మొదలుపెట్టిండు. ఆయన दिल्ली शराब एक्साइज मामले में गिरफ्तार और तिहाड़ जेल में महरूज बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता की जमानत की दरख्वास्त पर अदालत 6 मई को फैसला सुनाएगी। दिल्ली की रॉस एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने ऐलान किया कि वो ईडी और सीबीआई दोनों मामलात में कविता की जमानत की दरख्वास्तों पर 6 मई को हतमी हुक्म जारी करेंगी। वाज़ेह है कि इससे कबल अदालत ने इस मामले में समाअत मुकम्मल कर ली थी और फैसले को महफूज कर दिया था। साबिक चेयरमैन हज कमेटी तेलंगाना मोहम्मद सलीम की जानिब से नामपल्ली पर वाक़ रेड रोज़ फंक्शन पैलेस में मरकज़ी हज कैंप का इनक़ाद अमल में लाया गया। इस हज कैंप के मौके पर मक्का मस्जिद के ख़तीब रिजवान कुरैशी, मौलाना जाफ़र पातशाह हस्सामी और दीगर उलमा इकराम ने मनासिक हज की अदायगी को बयान किया। इस हज कैंप में आज़मीन हज की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि इस कैंप में जमीयत इस्लामी हिंद तेलंगाना के साबिक़ सदर हामिद मोहम्मद ख़ान, नामज़द रुकन कानून साज काउंसिल रोज़नामा सियासत के न्यूज़ एडिटर आमिर अली ख़ान, हज कमेटी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, सऊदी एयरलाइंस हैदराबाद के ऑपरेशन मैनेजर और दीगर ने शिरकत की। 96-97 से जो है हम हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं। अल्लाह उसको कबूल करे। और ऐसे कई हमारे उलमाए मशाइखीन जो है आज आकर हाजियों को मुखातिब कर रहे हैं। उन लोगों को तरबियती कैंप जो था हमारा, उसको अल्लाह के करम से कामयाब हुआ और हम हाजियों के लिए खिदमत करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। पोस्ट रहना ज़रूरी नहीं है, बगैर पोस्ट के हम लोग काम करते रहेंगे। जब तक सांस हमारी है हम हाजियों की खिदमत करेंगे और भी आवाम की खिदमत करते रहेंगे। ये नहीं है कि कुछ शो पुटअप करना है, कोई पॉलिटिकल डाइस नहीं बनाए, हम बगैर पॉलिटिकल डाइस था। जनगांव जामा मस्जिद के सदर मसीहुर रहमान ने आज़मीन हज के लिए खुसूसी पोस्टर बैलेट का इंतज़ाम करने जनगांव ज़िला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख से मुतालबा किया। इस दिन में उन्हें एक याददाश्त भी पेश की गई। इस मौके पर जनगांव से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम कायदीन भी मौजूद थे। मसीहुर रहमान ने कहा कि वोट डालना हिंदुस्तान के हर शहरी का अवलीन फ़र्ज़ है और हर वोटर की ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ है कि वो अपना वोट डाले। उन्होंने कहा कि 9 मई से 13 तारीख़ तक 4000 से ज़ायद आज़मीन हज के लिए रवाना हो रहे हैं, इसलिए उनको पोस्टर बैलेट की सहूलत दी जानी चाहिए ताकि वो अपना वोट डाल सकें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ज़िला कलेक्टर जनगांव और इलेक्शन कमीशन ऑफ तेलंगाना के सेल को आकर हमने एक याददाश्त पेश की है। जो हुज्जाज इकराम तेलंगाना के अंदर से 8,500 से 9,000 हुज्जाज इकराम जो रवाना हो रहे हैं हज के लिए, इसकी ये 9 से 13 तारीख़ तक अप्रॉक्सीमेटली। मेदक ज़िला कलेक्ट्रेट के दफ्तर में लोकसभा इंतखाबात के ज़िम्न सियासी जमातों के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में मेदक ज़िला कलेक्टर राहुल राज इंतखाबी मुबस्सिरीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर इंतखाबी मुबस्सिर समीर माधव कोरकोटी ने कहा कि ज़िले के 2 पार्लिमानी हलकों में इंतखाबात के इनेकाद के लिए कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट 25% और वीवीपैट 40% इजाफी तौर पर कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने इंतखाबी अमल और पोलिंग के दौरान क्या क्या किया जाए, एजेंट्स को इसकी मुनासिब तरबियत देने ओहदेदारों को मशवरा दिया है। इस इजलास में दीगर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र राजेंद्र नगर अत्तापुर पुलिस स्टेशन की हुदूद में पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। ये फ्लैग मार्च राजेंद्र नगर DCP CH श्रीनिवास की निगरानी में किया गया। पुलिस के दीगर ओहदेदारों ने इसमें हिस्सा लिया। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।